अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी कल रात को हम लोग सोए, सुबह उठे हैं। उठते साथ मैंने जनाब क्या किया, अभी सारी फैमिली सो रही है, कोई भी नहीं उठा है। तो मैंने उठते ही क्या किया, मैंने लास्ट जब हम लोग जा रहे थे उस जाने से पहले मैंने एक लॉन्ड्री की थी। फिर जो आज की जो हम लोग सारे गंदे कपड़े लेके आए थे जिनको मैंने वॉश करना था और जिनको मैंने एज इज़ मैंने उनके क्लोजेट्स में डालना था, तो मैंने सुबह से ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये देखें, मैं से सारे काम बहुत गंदे हो रहे थे, बड़े ही ख़राब काम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। मैंने इन चीज़ों को निकाला और उनको निकालने के बाद उनको रैप कर दिया। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जाएंगी अब। तो ये बहुत ईजी काम हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी सारे काम करें और जल्दी जल्दी आप लोग ये सारे काम निपटा भी लें। अगर आप ये काम लेट स्टार्ट करते हैं तो पूरा दिन आप इन कामों में लटकते ही रह जाते हैं। तो मैंने बच्चों के उठने से पहले, हस्बैंड के उठने से पहले मैंने सारे काम फिनिश कर लिए और अब मैं जी पहुंच चुकी हूँ ऊपर आयरन करने के लिए। मैंने सबको नाश्ता करवाया। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद मैंने बोला कि जितना भी, ये तकरीबन 3 लॉन्ड्रीज थी, 3 लोड्स थे और मैंने तीनों लोड्स को निकाला है। और मैंने उनको ये देखे, बच्चों सब जो सबसे छोटा बेटा उसके मैंने कपड़े आयरन कर दिए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे कपड़ों के पाइल्स बनाती हूँ, वन बाय वन एक एक पाइल को मैं लेके जाती हूँ, आयरन करती हूँ। जिनको हैंग करना होता है हैंग करते हैं, जिनको मैंने बॉक्सेस में रखना होता है उनको बॉक्सेस में डाल देते हैं। तो तकरीबन 3-4 घंटे के इस पूरे प्रोसेस के बाद हम लोग निकले हैं बाहर। मैंने कपड़े ऑलमोस्ट लाइक आप कह लें कि सिवाय मेरे, मैंने सब लोगों के कपड़े आयरन करके उनको वापस रख दिया अपनी अपनी जगहों पे। अभी हम लोगों ने, क्योंकि कल आपको पता है हम लोग ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो गाड़ी हमने वॉश करवानी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं मुझे भी लेके जाए, मैं सुबह से कामों में थकी पड़ी हूँ। तो सुबह उठी, बस मैंने यानी आयरन मैंने जो आपको दिखाई थी लॉन्ड्रीज, उनको निकाला, सॉर्ट आउट किया। उसके बाद मैंने सबको नाश्ता वगैरह करवाया। नाश्ता करवाने के बाद बस उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े आयरन किए। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की है, बस इतना क्लीन किया घर के एक उसका नीट लुक आ जाए। अदरवाइज़ अभी 1-2 दिन मुझे लग जाएंगे सारी चीज़ों को बैक टू नॉर्मल रूटीन पे लाने के लिए। तो ये आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और एग्री करेंगे कि जब भी आप लोग वेकेशन पे जाते हैं वापस आके आपको 2-3 दिन लग जाते हैं सब चीज़ों को सेट करने में। तो गाड़ी वॉश करवानी थी तो हस्बैंड के साथ आ गई हूँ गाड़ी वॉश करवाने। यहाँ से निकलूँगी तो जाऊँगी कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मैंने इतने मंथ्स कॉफ़ी नहीं पी, तो मैंने, वो कहते हैं ना आपको आदत हो जाती है, लेकिन जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया पीनी, तो आई डोंट नो कि मेरी बॉडी एवरी डे मुझे बताती है कि 1 कप अभी चाहिए, तुम्हें पीना है, तुम्हें पीना है। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन हम कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठ के नहीं पीते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में लेते हैं, पार्किंग लॉट में जाते हैं, वहीं खड़ी करके पीते हैं, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म वाली अच्छी लगती है। थोड़ी सी भी कॉफ़ी ठंडी हो जाती है तो मैं बिल्कुल उसका मैं एक घूंट भी नहीं ले सकती, लाइक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग करवाएंगे कार वॉश करवाने के बाद निकलेंगे। निकलने के बाद सीधा जाएंगे गाड़ी लेके हम लोग उधर जी अपने कॉफ़ी शॉप पे। कॉफ़ी पीऊँगी, फिर मैंने घर जाके करनी है कुकिंग। कल मैंने आपको नहीं दिखाया था कि कल हमने क्या खाया था। कल मेरे पास, मैंने क्या किया था कि मैं जब जा रही थी तो जो मैंने थोड़ी सी कुकिंग की थी अपने साथ ले जाने के लिए, उनमें से थोड़ी सी चीज़ें मैंने क्या की थी, निकाली थी और उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मुझे ये पता था कि जिस दिन हम लोग वापस आएंगे तो आप बाहर से इतना खाना खाते हैं कि वापस आके आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी खाने पे दिल नहीं करता। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2-3 चीज़ें थोड़ी थोड़ी लाइक बहुत कम क्वांटिटी में मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था। और मैंने जब मैं कल वापस आई तो मेरे पास नान भी पड़े थे फ्रोज़न, वो मैंने निकाले, उनको हीट अप कर लिया। और साथ मैंने क्या किया कि मैंने वही 1-2 सालन निकाले, थोड़े थोड़े थे, चूँकि हमें 1-2 मैंने बोल्स निकाले तो हम लोगों ने वो खा लिए थे। तो सुबह उठे, नाश्ता वही नॉर्मल था, एग ब्रेड हम लोगों ने लिया। हस्बैंड के लिए मैंने चपाती बना दी थी और दैट्स इट। उसके अलावा हमने कुछ ख़ास चीज़ें नहीं की, इसलिए आपको दिखाया भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ डिफरेंट चीज़ हो तो आपको दिखाने में मुझे मज़ा भी आता है। अब मैंने क्या किया है कि अब मैं कीमा निकाल के आई थी और आज मेरा प्लान था कि मैं कीमा दो प्याज़ा या कीमा प्याज बनाऊँगी, क्योंकि इतनी क्रेविंग हो रही थी घर के खाने की, और घर की ताज़ा रोटी और साथ हो जी चटनी, तो क्या ही बात हो जाएगी। तो बस इतने सारे काम किए, थकावट से बुरा हाल हो गया। और जब हम लोग वहाँ पे थे तो मुझे इतनी थकावट फील नहीं होती थी। आई डोंट नो, बॉडी को पता चल जाता है, आपका ब्रेन उनको सिग्नल्स देता है कि अब आप लोग रिलैक्स हैं। तो जैसे आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी आपको बताती है कि आप कितने थके थे और कहाँ कहाँ आपकी दर्दें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पैर हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले बताया था कि मुझे मेरी पूरी बॉडी में से जो चीज़ मुझे तंग करती है, जो लाइक जिससे मैं ज़्यादा काम कर लूँ, ज़्यादा एक्सर्शन करूँ, तो वो है जी मेरे पाँव। मैं बहुत दफ़ा फिज़ियोथेरेपी वगैरह भी करवाई है, मसाज थेरेपिस्ट के पास भी मैं अक्सर जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पैरों में कुछ गड़बड़ फील होती है। लाइक जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरे पैर जो हैं वो बहुत दुखते हैं रात को। तो मेरी बेटी और मेरा बड़ा बेटा वो भी माशाल्लाह अच्छे हैं, जब मुझे बहुत ज़्यादा दुखते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आज मसाज दे दो, तो बहुत अच्छा मसाज देते हैं।
अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे मेरी लाइक पूरी लाइफ को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा चेंज फ़ील नहीं होता। हालांकि अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, एज आपकी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत लाइक एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। जो काम करने तो बड़ी खुशी खुशी करती हूँ। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि एनर्जी लेवल डाउन हो गया। इवन दो कि अगर मैं कभी बीमार भी होती हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता, क्योंकि मैं बीमार होके भी बेड पे नहीं पड़ती, मैं सारे काम करती रहती हूँ। तो जनाब कार वॉश हो रही है और हम लोगों ने बहुत दफ़ा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग हमेशा यहीं पे आते थे। और डिटेलिंग के लिए हम लोग एक और स्टोर, लाइक स्टोर तो नहीं है, लाइक एक सर्विस सेंटर है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, उसका नाम है बबल्स। हम बबल्स पे जाते थे अपनी डिटेलिंग वगैरह करवाने। तो अभी जब से मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जब ये कोविड की वजह से सब चीज़ें बंद थी, तो हम लोगों ने इतना सामान ख़रीद लिया था गाड़ी की डिटेलिंग करने के लिए या वॉश करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे समर में हम लोगों ने गाड़ी की डिटेलिंग बाहर से नहीं करवाई। इवन दो वो खुल भी गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वॉश करवा लेते हैं और डिटेलिंग वगैरह हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छी तरीके से हम लोग डिटेलिंग करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप लोग अपना किया हुआ काम अपने हाथ से करते हैं, तो उसको देख के और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो ये गाड़ी जो कि हम लोगों ने ट्रैवलिंग में भी यूज़ की है, तो ये थोड़ी गंदी भी है, तो अब बाहर से तो धुलवा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गंदी गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि हम वैनकूवर में पूरी जगह पे हम लोग ढूंढते रहे कि हमें कोई मिल जाए जी कार वॉश। आई डोंट नो, हमें मिला नहीं है, हमने अच्छे तरीके से ढूंढा नहीं। फॉर श्योर होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे तो हम लोगों ने 2-3 दफ़ा गाड़ी धुलवाई, 30 दफ़ा हम लोगों ने नहीं धुलवाई। तो वो तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हो गई, तो वो बारिश में गाड़ी वैसे ही धुल के साफ़ हो गई। अदरवाइज़ विंडशील्ड इतनी गंदी थी। और जो भी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मेरी ट्रैवल सीरीज़ की ट्रैवल व्लॉग्स जो देखे हैं, उसमें आपने नोट किया होगा कि पहले के 3-4-5 दिनों में विंड जो स्क्रीन थी वो काफ़ी गंदी थी। और मैंने एक चीज़ आपको और दिखानी थी एक्चुअली, आई डोंट नो मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि नहीं किया, क्योंकि जब से जिस दिन हम लोग जा रहे थे और मैं ड्राइव कर रही थी, द फर्स्ट डे हम लोग जा रहे थे, हम हाईवे पे थे, तो हाईवे पे जाते जाते क्या हुआ कि हमारी गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आके लगा। और उस वक्त मैं चला रही थी गाड़ी, तो मुझे एकदम से बहुत अजीब सा भी फील हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसका बाद में पता चला कि जी वो पत्थर ने तो उस पर काफ़ी ज़्यादा निशान छोड़ दिया है। एक्चुअली वो निशान नहीं है जिसे मैं निशान बोल रही हूँ, वो जी क्रैक हो गया था। तो हमारी जो विंड स्क्रीन है वो एक साइड से क्रैक हो गई। तो अब मेरे हस्बैंड को तो ये था कि अब मैं इसको चेंज करवाऊँ, तो हमने कॉल की, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, तो हम लोग गए। तो उन लोगों ने बोला कि अभी इतना ज़्यादा क्रैक नहीं है, क्रैक तो है लेकिन अभी ये अगर बड़ा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो क्रैक्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं तो आप फ़ौरन चेंज करवा सकते हैं, और अगर अभी नहीं बढ़ा तो आप इसको थोड़े दिन ऐसे रख लें, क्योंकि आगे जाके आप इसको चेंज करवा लीजिएगा। तो अभी यही सोच रहे हैं कि अभी जाके चेंज करवा लें या कुछ दिन इसको ऐसे रख लें। तो अभी ये डिसाइड नहीं किया कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि किस तरह से फर्स्ट डे ही हमारे साथ ये हो गया था। और मेरे हस्बैंड का तो मैंने उनको बताया कि वो एक्चुअली सो गए थे, मेरे पास बैठे थे साथ वाली पैसेंजर सीट पे। तो वो जैसे आप थोड़ी देर के लिए लेटते हैं, तो जब पत्थर की आवाज़ से वो उठ के थे, क्या हुआ, मैंने कहा कुछ पत्थर लगा है और बहुत बड़ा लगा है, क्योंकि बहुत ऊंचा साउंड भी आया। तो हमने गाड़ी नहीं रोकी, हमने देखा नहीं। तो जब हम लोगों ने उसके बाद जो स्टॉप किया था वहाँ पे हम उतरे थे, तो हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब वापस जाएंगे अपने टाउन में, तो इंशाल्लाह ताला फिर करते हैं। तो आज जैसे कि हम लोग कल रात पहुँचे, आज सुबह मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल की है, हम मर्सिडीज़ के जो हैं डीलरशिप हैं उनको कॉल की कि हम लोगों को इस तरह से ये प्रॉब्लम हुआ तो क्या करें। फिर मेरे हस्बैंड सुबह जिस वक्त मैं कपड़े आयरन कर रही थी, वो इस गाड़ी को लेके भी गए हैं उसको दिखाने के लिए। तो उन्होंने सेम वही बात बोली जो मैंने आपको बताई, कि उन्होंने बोला अभी इसका क्रैक बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल ये आपकी ये फिक्स नहीं हो सकता, ये अभी ख़राब नहीं है, अगर आप इसको थोड़े दिन और चला लें, जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर आप इसको चेंज करवा लीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे घर आके बोला कि आप बताओ क्या करना। मैंने कहा देखते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद इसको डिसाइड कर लेते हैं, जिस तरह से डिसाइड हुआ फिर उसी तरीके से इसको लेके चल पड़ेंगे। तो ये था आज मैंने पूरा दिन जिस तरह गुजारा, बहुत बिजी, इतना लंबा दिन हो गया था, सारा दिन काम करते करते, सारा दिन खड़े हो गए काम करते करते मेरे तो पैर दुखने शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे जब मैं घर आई तो मुझे जो सुकून मिला था, कल मैं आपको बताऊं अपने बेड में सोने के बाद, जो इतनी अच्छी नींद तो आपको कहीं भी नहीं आती। मैंने अल्लाह का और शुक्र अदा किया। और मुझे लगता है कि हर इंसान जो भी अपने घर से थोड़े दिन के लिए दूर होता है, जब वो वापस आता है तो वो डबल शुक्राना अदा करता है अल्लाह का, कि खुदा ने हमें एक घर जैसी सहूलत दी है और हम उसमें रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। आप बेशक 5 स्टार होटल्स में रुक लें, जहाँ भी रुक लें, किसी महल में चले जाएं, एज अ गेस्ट चले जाएं, अगर वो आपका अपना नहीं है तो आपका वो कंफर्ट लेवल कभी भी नहीं बनता है।
तो हमारे साथ भी सेम था, जब हम कल वापस आए तो इतने खुश थे कि अपने बेड में जाना है। कल हम लोगों ने क्या किया कि वापस आके हम लोगों ने सब लोगों ने शॉवर लिया ताकि नींद अच्छी आ जाएगी। जब शॉवर मैं लेके निकली, सबसे पहले मैंने लिया, फिर मैं अपने खाने की प्रेपरेशन में लग गई कि डिनर करना है, और ये बाकी सारे जो हैं इन लोगों ने गाड़ी से सामान निकाल लिया, और उसके बाद वन बाय वन ये सब लोग शॉवर लेना स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए मैंने क्या सुबह सुबह इसीलिए मैंने क्या किया कि जो मैं जाने से पहले लॉन्ड्री करके गई थी, लेकिन मैंने उसको ना उनको मैंने फ़ोल्ड किया था ना उनको आयरन किया था। मेरी ये आदत है कि जब भी मैं लॉन्ड्री करती हूँ उसको उसी दिन फ़ोल्ड कर देती हूँ, और फिर अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं वो सारे आयरन करके उसका काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने आज इसलिए स्टार्ट में यही किया कि क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह घर पे हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो मैंने सारी की सारी चीज़ें अब उनके वापस उनके ड्रॉर्स में, उनके क्लोजेट्स में मैंने उनको सही से सेट कर दिया। बड़े बच्चों के तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े आयरन करती हूँ, उनको पाइल करके मैं उनके बेड्स पे रख देती हूँ, तो वो उनको हैंग भी खुद करते हैं और चीज़ों को वापस अपनी जगह पे भी खुद रखते हैं। लेकिन छोटों के लिए मुझे करना पड़ता है, हस्बैंड का मैं खुद करती हूँ। और अपने कपड़े मैं बहुत ज़्यादा इस्त्री करके कभी कभी इकट्ठे नहीं भी रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उनको मैं ऐसे रखती हूँ, जब मैंने पहनने होते हैं तो मैं फिर उसको आयरन कर लेती हूँ। और बस ये आपके साथ बातें भी चल रही हैं, साथ साथ कुकिंग हो रही है। मैंने आज बड़े अरसे के बाद खाना बनाया फ्रेश, और ये खाना बनाते हुए ही मुझे इतनी भूख का एहसास हो रहा था, इतनी खुशी हो रही है कि बस अभी ये बनेगा तो खाएंगे। गर्मा गर्म खाना, गरम गरम रोटी के साथ, घर की बनी हुई बेहतरीन ताज़ा रोटी के साथ, और साथ अभी मैं बनाने वाली हूँ स्पाइसी टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी, जो कि बहुत मज़े की है। अगर आपने उसकी रेसिपी देखी है, मैंने उसको शेयर की थी, अगर आपने देखी है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वो रेसिपी नहीं मिले मेरे व्लॉग्स में तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी सेपरेट जल्दी से डाल दूँगी, क्योंकि वो सिर्फ 1 मिनट की उसकी रेसिपी है। मैं क्या करूँगी, किसी दिन भी उसको बनाऊँगी और उसकी रेसिपी मैं प्रॉपर उसके इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी के साथ मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि वो चटनी मस्ट वाली है कि ट्राई करने वाली, जो कि आप जिस तरह की सूखी चीज़ें, जैसे ना कीमा होता है, कीमा प्याज बना रहे हैं या कीमा करेले बना रहे हैं, कभी आप दाल बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ों के साथ वो चटनी बिल्कुल परफेक्ट उसका कॉम्बो बनता है। बड़ा ही जालिम कॉम्बो है जी, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैंने इसको बस भूनी देनी है। साथ ही मैंने क्या करना है कि मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर देनी है, चटनी बनाऊंगी और गर्मा गर्म खाना अपनी फैमिली को सर्व करूंगी। और आज हम लोग सब इतने एक्साइटेड हैं, और ये कीमा मैंने खुद से नहीं बनाया, ये सारों की एक बहुत बड़ी फरमाइश थी कि अम्मा आज कीमा बना दें। हाँ, कीमा में क्या खाना है ये नहीं बताया था, तो मुझे ये कीमा प्याज बहुत अच्छा लगता है। कीमा दो प्याज़ा ये इतना मज़े का बनता है, बहुत ड्राई, इतना लजीज, और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होती है। तो बस मैंने ये बना लिया, और मैंने बनाया भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो क्योंकि कल भी शायद सुबह मॉर्निंग में चल जाएगा, और अगर कल मॉर्निंग में हमने नहीं खाया तो कल आफ्टरनून में या इवनिंग में हम लोग यही शायद खा लें। देखते हैं कि कल क्या बनता है। एवरी डे क्योंकि अभी रूटीन बन रही है, तो अभी मैं किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो रही होती हैं, टाइमिंग और सब कुछ। तो देखते हैं सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला कि किस तरह से सब चीज़ें वर्कआउट होती हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कल और परसों में मैं अपनी सारी चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लेके आऊँ, और ताकि क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब स्टार्ट हो रही है और उनकी क्लासेस तो नहीं स्टार्ट होंगी, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा उनका ऑनलाइन सेशंस वगैरह हैं, तो उन्होंने उसकी प्रेपरेशन करनी है। तो कल से उनकी इंशाल्लाह ताला मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे बिज़ी। बच्चों के स्कूल्स वगैरह अभी हम लोग डिसाइड करने का सोच रहे हैं कि क्या करें, इनको स्कूल भेजना है या ऑनलाइन क्लासेस करवानी है, तो ये भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आपके बच्चे बैक टू स्कूल जा रहे हैं या आप लोग उनको ऑनलाइन स्कूलिंग करवा रहे हैं या ऑनलाइन वो स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिल जाती है जब आप लोगों की, डिफरेंट माओं की, डिफरेंट फैमिलीज़ की राय सुनते हैं, तो आपके लिए अपना फ़ैसला लेना ईजी हो जाता है। तो जनाब गर्मा गर्म रोटियां हो चुकी हैं तैयार, पहले दूंगी हस्बैंड को खाना, फिर साथ अपना खाना रखूंगी और उसको करूंगी इंजॉय। हस्बैंड ऑलरेडी बैठ चुके हैं टेबल पे, उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था, अभी मैंने करना है स्टार्ट। बच्चों को भी दे दिया, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है ताज़ा ताज़ा हम लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो चटनी भी रेडी है, कीमा दो प्याज़ा भी रेडी है, और गर्मा गर्म रोटी के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी कोक नहीं छोड़ रही। मैं आई हूँ वापस, मैंने कहा अब कल से फूड को मैंने एहतियात करनी है, लेकिन कोक तो भाई वो तो बनती है। तो जनाब अब मैं करूँगी अपना फूड इंजॉय, लूँगी आपसे इजाज़त। बहुत बिजी दिन था, लंबा दिन मैंने गुजारा, लेकिन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैंने आज के दिन क्या क्या किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे, लेकिन एक बहुत मज़े के व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।